हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीबीए एंड इस चैप्टर में हम लोग जनरली वीवीएस के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हम लोग वीबीए के अलावा और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं, जिसमें से हमारा एक्सेल के ही दो अलग मेन टॉपिक है, जिसमें हमारा पावर क्वेरी इन एक्सेल एंड पावर पॉइंट इन एक्सेल, जिसके चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग चाहो तो वो भी सीख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड पावर बीआई की भी क्लासेस रनिंग है, उनकी क्लासेस अभी कंटिन्यूस अपलोड हो रही है, तो आप लोग चाहो तो वो भी सीख सकते हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय पावर बीआई की भी 100% क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होगी। पावर बीआई की क्लासेस डिटेल में बन रही है, तो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट लर्निंग के लिए काफी अच्छा है। हिंदी में है और पूरी चीजें डिटेल में समझाया है वो वहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस। ये हमारा वीवीए का फर्स्ट चैप्टर है और आज का एजेंडा है हमारा व्हाट इज वीवीए, डिमांड्स ऑफ वीवीए, हाउ टू ओपन वीवीए कोड एडिटर एंड माय फर्स्ट वीवीए कोड। हम लोगों का जो फोकस यही होगा कि इसके में जो फर्स्ट चैप्टर है जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन होगा। वीबीए क्या होता है, वीबीए की डिमांड कहाँ पे होती है, वीबीए कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, वीबीए की सेटिंग्स के बारे में, और एक सिंपल सा कोड हम लोग लिखेंगे वीबीए को। मैक्रोस की सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, मैक्रो शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं हम लोग, उनके बारे में जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इंट्रो अबाउट वीबीए। VBA stand for Visual Basic for Application. It is a programming language developed and owned by Microsoft. तो सिंपल है, हम लोग एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, आउटलुक एंड पावर पॉइंट में VBA का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट MS ऑफिस के पार्ट है, MS ऑफिस एप्लीकेशंस का पार्ट है, जिसको ऑन करता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी एप्लीकेशन है, ये माइक्रो जो वीबी है उसको बनाया भी माइक्रोसॉफ्ट ने है। ठीक है, और इसको ऑन भी माइक्रोसॉफ्ट ही करता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो ये था हमारा बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट वीबीए के बारे में। अब हम जानते हैं वीबीए जो है वो मोस्टली फंक्शनल लैंग्वेज है, बट फ्यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कैपेसिटी भी है वीबीए के अंदर। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो अगर हम लोग जिसके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के लिए जाना जाता है, नंबर वन पाइथन, जावा। ठीक है, तो पाइथन जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज है। वीबीए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कैपेसिटी रखता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और ये फंक्शनल लैंग्वेज है, यहाँ पे फंक्शंस को हम लोग डिजाइन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वीबीए एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अगर हम लोग, और जो फेमस है नंबर वन पे, वो है हमारा जावा स्क्रिप्ट। दैट इज अ फेमस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मोस्ट डिमांडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, बट वीबीए भी है। अब डिमांड्स की बात करते हैं। इवन वीबीए प्रोवाइड अ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It is require less technical and experience, since you can use it automate process, create manage database and analysis of data. There is a significant demand VBA skill in today's job market. हमारा VBA अच्छी बात है कि हमें टेक्निकल स्किल की जरूरत कम है यहाँ पे कम एक्सपीरियंस की जरूरत है कंपेयर टू पाइथन, कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से आप नहीं भी हो, तो भी आप वीबीए सीख सकते हो। द फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को होता है कि यार मैं टेक्निकल से नहीं हूँ, मैं वीबीए नहीं सीख सकता। तो दोस्त ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बीटेक ग्रेजुएट भी वीबीए नहीं कर पाते हैं। मेरे सामने की बात है, बीएससी है जिनके सिलेबस में वीबीए है, वो भी वीबीए की नॉलेज नहीं होती है। और बहुत सारे जो बीए और बीकॉम वाले होते हैं, वो भी वीबीए कर लेते हैं। लाइक मैं, मेरी भी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कॉमर्स से है, नाउ वर्किंग इन टेक्निकल। मैं अब डेटा एनालिसिस में जॉब करता हूँ, जहाँ पे मेरा जो प्राइमरी रोल है वो ही ऑटोमेशन के ऊपर है। वीबीए हो गया मेरा, पावर ऑटोमेट यूज करता हूँ मैं, एजो डेटा फैक्ट्री यूज करता हूँ, सिक्वल करता हूँ,
पावर बीआई एंड पूरा पावर प्लेटफॉर्म्स यूज करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीजें सीख नहीं सकते हो, आप सीख कुछ भी सकते हो, बस आपके अंदर वो झील होनी चाहिए उन चीजों को सीखने की, आप अगर खुद में मन लेके हो तो अगर हम बात करते हैं डिमांड इन जॉब मार्केट में वीबीए की, तो यार डिग्री कोई नहीं देखता इतने छोटे लेवल पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिग्री कोई नहीं देखता है, अगर आपको स्किल सेट अगर आपका अच्छा है तो वहां पे आपकी डिग्री कोई नहीं देखेगा। हाँ बेटर ये है कि आने वाले टाइम के लिए अगर आप एमबीए प्लान कर रहे हो तो आप डेटा साइंस से कर लो। कई कंपनियां होती है जो पोस्ट ग्रेजुएशन स्किल के साथ साथ वो थोड़ा बहुत चाहती है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड भी उसी से हो, लेकिन जब इंटरव्यूज हो रहे होते हैं ना, तो कोई भी आपके मार्कशीट नहीं देखता कि आपके कितने परसेंट नंबर किस सब्जेक्ट में आए, वहां पर आपका टेक्निकल स्किल देखा जाता है कि आप कितना अच्छा टेक्निकल स्किल है। तो वीवीए सिंपल है, आप बहुत आराम से सीख सकते हो। इसकी जॉब मार्केट में इसकी डिमांड है। आज का जमाना एआई का है, एआई से नीचे होता है आरपीए मशीन लर्निंग, एंड हम लोग क्यूपीए के अंदर आता है, जो वीवीए की प्रोग्रामिंग होती है वो क्यूपीए का आता है, क्विक ऑटोमेस ऑटोमेट प्रोसेस, सॉरी, क्विक प्रोसेस ऑटोमेशन, क्यूपीए हमारा। क्यूपीए के ऊपर होता है ऑटोमेटिक प्रोसेस, ऑटोमेटिक रोबो सॉरी रोबोटिक ऑटोमेट प्रोसेस, जो कि हमारा यूआई पाथ है उसके लिए फेमस, हमारा ऑटोमेशन एनीवेयर है, और हमारा ब्लू प्रिजम्स, ये तीन लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है आरपीए का। लेकिन अगर हम क्यूपीए की बात करें तो वीबीए राजा है क्यूबीए का। वीबीए इज अ किंग इन क्यूबीए, ये इंडस्ट्री का किंग है, तो आप इसे सीखना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में, क्या पाइथन वीबीए की जॉब को किल कर देगा? ऑब्वियसली नो। पाइथन, आई नो पाइथन कैन डू एनीथिंग व्हाट वीबीए कैन डू, बट स्टिल पाइथन वीबीए को 100% रिप्लेस कभी नहीं कर सकता। रीजन, पाइथन सीखना कंपेयर टू वीवीए सीखना दोनों में काफी डिफरेंट है। वीवीए का फोकस होता है ऑफिस एप्लीकेशंस के ऊपर ओनली, पाइथन वाइल्ड रेंज यूज होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं यार, अब ऐसा थोड़ी ना है कि तलवार बन गया, आइटम बम बन गया तो बंदूक की जरूरत खत्म हो गई है। हर जगह आइटम बम थोड़ी ना गिराएंगे यार। तो बहुत सारे लोग अपने, मतलब मैंने देखा बहुत सारे लोग कहते हैं पाइथन वीबीए की डिमांड खत्म हो गई, ऑफिस स्क्रिप्ट अभी लॉन्च हुआ लोग कहते हैं वीबीए खत्म हो गया। यार नहीं होगा खत्म, बहुत पुराना लैंग्वेज है, लेगेसी है यार अपनी, ठीक है। सो वीबीए पहली बात खत्म नहीं होगा। तो अब हम लोग का जो टॉपिक था, हम लोग उस टॉपिक्स को एक्सेल के अंदर थोड़ा सा रन करते हैं, चेक करते हैं। ये हमारा एक्सेल है, ओपन करते हैं। तो एक्सेल के अंदर हमें वीबी ओपन करने के लिए आपको मैं बता दूं, दो तरीका होता है वीबी एडिटर। एल्ट के साथ F11 प्रेस करोगे तो ये ओपन होकर आ जाएगा, वीबी एडिटर कहते हैं इसको। एल्स आप डेवलपर की में जाओ और यहाँ पे विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे विजुअल्स पे क्लिक कर दो, ठीक है। दो तरीका है। अब बात आती है कि डेवलपर टैब एक्टिवेट कहाँ से होगा। फाइल में जाओगे, मोर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन है, और यहाँ पर आपको डेवलपर टैब अनचेक मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होता है, आपको इसको चेक करना है एंड ओके कर देना है, दैट्स ऑल। यहाँ पे आपका डेवलपर टैब एक्टिवेट हो गया। ये डेवलपर टैब में जो भी है, ये आपकी विजुअल बेसिक्स से रिलेटेड चीजें होती है, एडिंस से रिलेटेड चीजें होती है, ठीक है। वो हम डिजाइनिंग से चीजें से रिलेटेड चीजें होती है। तो ये हमारा डेवलपर टैब है, हम लोग डेवलपर टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पे पता चलता है एक ब्लैंक स्क्रीन आ गया। ये आपको दिख रहा है वीबीए प्रोजेक्ट वर्कबुक 2, जो हमारा करंट वर्कबुक है। इनमें वर्कशीट का नाम होगा यहाँ पे, वन बाय वन जितनी भी वर्कशीट होगा यहाँ पे वर्कबुक का नाम होगा। आपको अगर वीबीए का कोई कोड लिखना है तो इंसर्ट पे क्लिक करोगे एंड यहाँ से मॉड्यूल पे क्लिक करोगे। ये जो कोड एडिटर आया है, ये हमारा वीबीए का कोड यहीं पे लिखा जाता है। स्टार्टिंग जो हम लोग वीबीए के कोड होते हैं वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक जो स्टार्ट होता है वो सब से होता है, सब प्रोसीजर,
एंड दूसरा होता है हमारा फंक्शंस। सब प्रोसीजर जनरली आपको ऑटोमेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, एंड फंक्शंस का जो इस्तेमाल होता है आप कोई कस्टम फंक्शंस क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि काउंट है, आप किसी भी चीज को स्पेशल काउंट करना चाहते हो, स्पेशल फार्मूला क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए आप फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो, यूजर डिफाइंड फंक्शंस जिसे हम लोग कहते हैं यूडीएफ। हमारे जो मतलब अगर हम लोग बात करते हैं सेट की, तो यहाँ पे एक यूजर फॉर्म होता है, एक मॉड्यूल होता है, क्लास मॉड्यूल होता है। तो यूजर फॉर्म में आप फॉर्म डिजाइन करते हो, वीबीए फॉर्म डिजाइन करते हो, एंड मॉड्यूल में अपना कोडिंग रन करते हो। ठीक है, उनके अंदर भी आप प्राइवेट कोड्स रन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग वर्कशीट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक जनरल कोड होता है, वर्क बुक स्पेशल कोड होता है। आप वर्क बुक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे प्राइवेट ओपन, प्राइवेट सब वर्कबुक डॉट ओपन। प्राइवेट सब के अंदर ये है कि जब वो वाली वर्कबुक ओपन होगी तो ही वो रन होगा। प्राइवेट सब केवल उसी वर्कबुक के अंदर काम करता है। सब प्रोसीजर जो होता है, अब जरूरी नहीं है कि केवल उसी वर्कबुक में, एक पर्टिकुलर एक्सेल के अंदर उस वीबीए की कोड को मैं स्टोर करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसी वर्कबुक के अंदर काम करे, वो कहीं भी काम कर सकता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सब। सब लिखने के बाद आपको प्रोसीजर का नाम देना पड़ता है। मैंने नाम लिख दिया इसका माय फर्स्ट कोड, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंड सब खुद लिख कर आ जाएगा। आप जो भी कोड लिखोगे ये सब और एंड सब के बीच में लिखोगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा MSG बॉक्स, एंड यहाँ पे पंपलेट के अंदर मैंने लिखा हाय हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू टॉक अकेडमी। ये मैंने लिख के एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जब हम लोग इसको यहाँ पे रन करेंगे, तो यहाँ पे ये लिख के आएगा हेलो वर्ल्ड वेलकम टू टॉक अकेडमी। तो इस टाइप से हमारा कोड लिखा जाता है। ओके, अब बात करते हैं इसको वापस यहाँ से एक्सेल में जाने का तरीका। यहाँ पे है व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और Alt प्लस F11, सेम वही चीज, Alt प्लस F11 वापस एक्सेल में। वीवीए कोड में जाने का भी सेम फॉर्मूला है, और वापस आने का भी जो शॉर्ट की है वो सेम है, Alt प्लस F11। इस वर्कबुक को सेव किस फॉर्मेट में किया जाए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग एक्सेल में सेव कर देते हैं, जो न्यू होते हैं, यार पुराने तो बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, जो न्यू होते हैं सारे के सारे कोड रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए आप सिंपली सेव एज पे जाओगे, अपने जहाँ पे भी जिस पीसी में जहाँ भी सेव करना है। मैं लाइक डाउनलोड में सेव करना चाह रहा हूँ इसको, और इसका नाम रख देता हूँ VBA क्लास। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, इसका एक्सटेंशन है .XLSM, या फिर एक्सेल बाइनरी वर्कबुक जिसका एक्सटेंशन है .XLSB। इन्हीं दोनों जो हमारा एक्सटेंशन है जिसके अंदर आप इसको सेव करोगे। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है वो हमारा ये होता है एक्सेल वर्कबुक .XLSX। ठीक है, इसमें नहीं करना सेव, ये याद रखना। यहाँ सेव करने के बाद ये सेव हो चुका है। अब हमने कहा था सेकंड थिंग होता है हमारा मैक्रो रन, मैक्रो रिकॉर्ड करना। वीबी आप राइट भी करते हो और रिकॉर्ड भी करते हो, दोनों चीज होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रिकॉर्ड करने की। तो डेवलपर टैब में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा रिकॉर्ड मैक्रो एल्स। अगर आपका डेवलपर टैब एक्टिवेट नहीं है तो व्यू में जाओगे, व्यू में आने के बाद यहाँ पे मैक्रो एंड रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, दो जगह से आता है रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन। आप दोनों में से कहीं से भी रिकॉर्ड कर सकते हो और कहीं दूसरी जगह में जाके स्टॉप कर सकते हो। अलग डेवलपर टैब में जाते हो, अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे मैक्रो सिक्योरिटीज है। अब यहाँ से भी जाके एक चीज है मैक्रो सेटिंग, मैक्रो रन करने का। डिसेबल मैक्रोज विदाउट नोटिफिकेशन, डिसेबल मैक्रो विद नोटिफिकेशन, डिसेबल मैक्रो एक्सेप्ट डिजिटल साइंस मैक्रो, इनेबल मैक्रोज। आपको मैक्रोज इनेबल करना होगा, आपको अगर मैक्रोज रन करना है तो। ठीक है, फिर है इनेबल एक्सेल 4.4 मैक्रो व्हेन मैक्रोज आर इनेबल्ड। ठीक है, एंड ट्रस्ट एक्सेस टू VBA प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल।
ये आपको सेटिंग्स एक्टिवेट करनी होगी अगर आपको वीबीए रन करना है किसी भी क्लोज वर्कबुक को ओपन करके। तो यहाँ पे आने के बाद अगर हम लोग बात करते हैं रिकॉर्ड करने की, मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैक्रो का नाम है बाय डिफॉल्ट, एंड यहाँ पर आपको एक कहता है शॉर्ट की प्रोवाइड करो। चलो मैं अभी नहीं करता, आप यहाँ पे भी कर सकते हो शॉर्ट की प्रोवाइड। शॉर्ट की प्रोवाइड करने के लिए आपको याद रखना वो शॉर्ट की प्रोवाइड करना जो आपके एक्सेल का शॉर्ट की नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये पूछता है कि आपको वर्कबुक स्टोर कहाँ करना है, वर्कबुक में करना है या किसी दूसरे वर्कबुक में करना है या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में करना है। मैंने कहा इसी वर्कबुक में करना है। आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, ठीक है। वेलकम मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा मैंने शॉर्ट की नहीं दिया जानबूझ के, याद रखना। मैंने यहाँ पे लिखा माई, ओके, हाय स्मिथ, उम्मीद कर देते हैं, वेलकम टू डॉक अकेडमी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब इसको मैंने क्लोज किया, मैक्रोज में जाते हैं और ये रहा मेरा मैक्रो। इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे लिख दिया इसने, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है और वापस गया और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, मैं चाहता हूँ यार मैं जहाँ सिलेक्ट कर रखा हूँ ना केवल वहीं पे लिख कर है। इसको डिलीट किया हमने, वीवीए में गया और ये देखोगे इन्होंने एक मॉड्यूल ऐड किया है और यहाँ पे लिखा है। अब देखो इन्होंने क्या किया, रेंज डी 6 डॉट सेलेक्ट एक्टिव सेल फॉर्मूला आरसी, देन ये इन्होंने जो हमने लिखा देन इन्होंने कहा D6 डॉट सेलेक्ट। तो ये जो है ना थोड़ा सा सिंपल टू अंडरस्टैंड है, सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेज यानी जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। तो इसको अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा आसान होता है। इसको मैंने क्लोज किया एंड इसको मैंने डिलीट किया, ठीक है। सॉरी, एंड सेव कर दिया। अब मैं वापस जाता हूँ एंड यहाँ पे मैंने लिखा, आ गया, यहाँ पे आ गया। तो अगर आपको देखो ऐसा नहीं है कि सारे कोड्स आपको याद रखने होंगे। कई बार क्या होता है कि हमें सारे कोड्स याद नहीं होता, हम उस चीज को परफॉर्म करके कोड रिकॉर्ड करते हैं, नहीं लिखते हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ मुझे वी लुकअप का कोड लिखना है तो मैं प्रिफेयर करता हूँ वी लुकअप को रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद उसको कोड को मैं वापस ले आता हूँ। क्योंकि लिखते समय मुझे ना बहुत चीजें याद रखना पड़ेगा, कितने कॉलम बैक जाना है वगैरह वगैरह, मुझे रिकॉर्ड करने में टाइम नहीं लगेगा। तो हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, यानी ऑटोमेशन का काम होता है टाइम सेविंग करना। तो खुद का भी टाइम सेविंग करेंगे, हम लोग खुद जज करेंगे, हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हमें लिखना है और कहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है, हमें दोनों चीज आना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग हर चीज मेमोराइज नहीं कर सकते, ओके। अब मैं इसको एक शॉर्ट की देना चाहता हूँ, तो हम लोग सिंपल गए इस कोड पे एंड यहाँ पे एक ऑप्शंस का ऑप्शन आता है, ऑप्शंस पे गया और यहाँ पे आके हमने इसको दे दिया एक शॉर्ट की Ctrl+Shift+A, ओके, एंड डन। अब देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया Ctrl+Shift+A, 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 Ctrl+Shift+A। तो जहां जहां मैं लिखूंगा वहां वहां मेरा वो रन हो जाएगा। मेरे एक और कोड था जो मैंने अभी बनाया था, देखोगे माय फर्स्ट कोड, मैं इसको भी रन कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसकी शॉर्ट की भी बना सकता हूँ। इस पे क्लिक किया, ऑप्शंस पे गया एंड Ctrl+Shift+B, ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखोगे मैंने जैसे Ctrl+Shift+B किया ये मेरा पॉम्पलेट होकर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है ये लिखने के बाद आए। वर्चुअल बेसिक पे गया, ये वाला कोड था, ठीक है, एंड इसके बाद मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा Ctrl+Shift+A है, लिखने के बाद ये मैसेज भी आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट कोड वीबीए का। चलो, आई होप आपको मजा आ रहा होगा देखने में। अगर कुछ कमी नजर आ रही है तो प्लीज यार कमेंट करके बताना ताकि हम इन चीजों को आने वाली वीडियोस में ठीक कर सकें। नेक्स्ट है हमारे वीबीए की सेटिंग से रिलेटेड कुछ चीजों को जानते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि हमने से वर्कबुक्स के अंदर में हमारे इवेंट स्पेशल्स होते हैं एंड वीबीए के अंदर में हमारी जर्नल्स, जितने भी हमारे जर्नल्स कोड होता है जनरली हम लोग उसको मॉड्यूल्स में लिखते हैं। आप मॉड्यूल्स को
रिमूव कर सकते हो, आप मॉड्यूल्स का रीनेम कर सकते हो। अच्छा, मॉड्यूल्स को रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और ये जो मॉड्यूल्स प्रॉपर्टीज है यहाँ पे जाके आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, माई कोड, सिंपल। अब इसका नाम हो गया माई कोड, इसका नाम रख देते हैं रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड। ठीक है, अब इसका नाम हमने रिकॉर्डेड रख दिया, इसका नाम माई कोड हो गया, इसका नाम रिकॉर्डेड हो गया। इस पे पूरा का पूरा प्लस करते हो और यहाँ पे जाकर, अच्छा एक मिनट यार, ये वाले एक्सेल को ओपन करते पहले, और इसको हम लोग कर देते हैं, ये वाला नहीं करना था मुझे। इसको क्लोज कर देते हैं, ये ज्यादा ठीक रहेगा। नाउ वापस आते हैं हम लोग, अब अपने पास एक ही प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हो और यहाँ पे राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम लिख के आ गया इसका। अगेन उसी पे चलते हैं, यहाँ पे फिर आप डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हो और यहाँ पे प्रोटेक्शन पे जाते हैं, लॉग टू व्यू, लॉग सॉरी, लॉग प्रोजेक्ट फॉर व्यूइंग। अब यहाँ पे कोई पासवर्ड डाल दो, एंड दिस, एंड ओके। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम कोई यूजर, आपके अलावा कोई जो यूजर होगा, उसको अगर ओपन करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर वो पासवर्ड मांगेगा। अभी इसको क्लोज करने के बाद, अभी नहीं, इसको क्लोज करने के बाद जब कोई इसे ओपन करेगा तो पासवर्ड मांगेगा, अभी नहीं मांगेगा यार। हम लोग व्यू पे जाते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट ब्राउजर। ये ऑब्जेक्ट ब्राउजर होता है जिसके अंदर हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट है, हमने कहा था ना कि वीबीए जो है वो फंक्शनल लैंग्वेज भी है और साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटल लैंग्वेज भी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है वीबीए। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स है और उनका क्या कंटेंट्स है ये हमें बताता है। ये रहा लाइब्रेरी एक्सेल क्लास। अब ये क्लास है उसके लिए, एक तो लाइब्रेरीज होती है, देन उसके हमारे क्लासेस होते हैं, देखोगे तो लाइब्रेरी के क्लासेस है जो कि रेंज से रिलेटेड है, ये सारे के सारे। अलाउ एडिट रेंज, अब उसके मेंबर क्या, अलाउ एडिट रेंज, रेंज अलाउ एक्सपेंड लिस्ट, प्रोटेक्शंस, प्रोटेक्शंस के मेंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको दिखेंगे प्रोटेक्शंस के मेंबर्स। ठीक है, तो ये सब हमारे होते हैं लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के अंदर में अगर आप जाके देखोगे तो वो कौन कौन से, एक्सेल, माई फर्स्ट ऑफिस, वीबीए, स्टोरी, एक्सेल। ठीक है, ये एक्सेल की लाइब्रेरीज है। हम लोग व्यू में जाते हैं वापस से, इमीडिएट विंडो। इमीडिएट विंडो यहाँ पर आपका ओपन होकर आ गया। ये जनरली क्या होता है कि जब वीबीए रन हो रहा होता है वहीं पे ये चीजें प्रिंट होके दिख जाती है, क्या है उसका रिजल्ट। हम लोग व्यू में जाते हैं, ये लोकल विंडो है। देन प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर, ये आपको दिख रहा है। प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर के अंदर आपको पूरा वीबीए की प्रॉपर्टीज होगी, इनको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, जहाँ पे हमारे इंसर्ट इंपोर्ट जो भी वीबीएस का आपको कोड करना है, सेलेक्ट करना है, यही सब सेलेक्ट करोगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारी, वो है प्रॉपर्टीज विंडो, जो कि ये है हमारी। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं उनकी विंडोज होती है, जिसमें मैंने एक्सेस सेलेक्ट किया तो उसका नाम वगैरह, फॉल्स सेव ऑन, फॉल्स वगैरह, ऑटो सेव ऑन करना नहीं करना, ये सब चीजें। आप लोग यहाँ से ऑटो सेव फंक्शंस भी स्टार्ट कर सकते हो एक्सेस का, जो कि आपके डेस्कटॉप वर्जन में भी ऑटो सेव फंक्शंस इनेबल हो जाएगा वो। टीप का नाम चेंज करना हो कुछ भी, हिडन वेरिएंट्स वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस होता है। देन हम लोग एक और चीज है, इंसर्ट के अंदर हम लोगों ने देख लिया फॉर्मेट्स है, ये डीबग है, डीबग में कंपाइल्ड होता है। अब जब भी कोई कोड रन कर, मतलब लिखते हो, उसके बाद आप उसको कंपाइल करोगे जिससे आपको एरर पता चलेगा, कि अगर कुछ भी कंपाइल एरर होगा, कहीं पे भी कुछ ऐसा वर्ड सिंटेक्स गलत होगा, ये आपको ये पे हाईलाइट कर देगा। स्टेप एंड टू मतलब एक एक स्टेप को ये रन करके दिखलाएगा, जहाँ पे गलती होगी वहीं पे पकड़ लो। एड वॉच एक्सेट्रा, यहाँ पे आप रन करने के लिए
F5 या फिर इस पे क्लिक करोगे रन हो जाएगा। देन टूल्स है और यहाँ पे रेफरेंस है, आप लोग लाइब्रेरीज ऐड कर सकते हो। हम लोग इसको एडवांस पार्ट्स में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग अलग अलग लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं रेफरेंस के अंदर। मैक्रो सेटिंग एंड प्रोजेक्ट डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। एंड दिस इज विंडोज वर्जन। तो ये था हमारा VBA का ओवरऑल इंट्रोडक्शन। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच सबसे पहले आप लोगों का हमारी वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हमारी वेबसाइट www.talkacademy.com पे विजिट कीजिए। वहां से आप लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे लाइक हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा लिंक्डइन है, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे गिटहब प्रोजेक्ट्स पे भी जा सकते हैं, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं गिटहब पे जाके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सिर्फ सब्सक्राइब ही नहीं करना है यार, डे टू डे आपको वीडियोस देखना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी आप सीखोगे उसकी प्रैक्टिस जरूर करना। और अपार्ट फ्रॉम VBA अदर कोर्स भी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से अपने चॉइस का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।